नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे ग्रेड 3 डीपीसी के बारे में, न्यू वैकेंसी के बारे में और इसके साथ ही विधानसभा सत्र चल रहा है तो ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र के बारे में। हर बार जुमला फेंका जाता है, टीचर्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने आपको बताया था भी अब तक गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि वो वैकेंसी निकाल सकती थी, भर्ती कर सकती थी, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट न चाहते हुए भी उनको अब स्टाफिंग पैटर्न करना पड़ेगा, डीपीसी करनी होगी। और उसकी चर्चा आपने विधानसभा सत्र के दौरान देख ली होगी। शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर ने सूचना देते हुए कहा है कि अप्रैल में डीपीसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रेड 2 से ग्रेड फर्स्ट से वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल से डीओ तमाम डीपीसियाँ हो चुकी है, पदस्थापन बाकी है। वर्तमान में बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी वजह से ये व्यवधान है। और जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में ख़त्म होंगे उसके बाद तेज़ स्तर पर यह कार्य होने वाला है। तो ग्रेड 3 की भी डीपीसी होने वाली है। अब बहुत से साथियों का ये कहना होगा भी सर ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी है, गवर्नमेंट को बेरोज़गारों को नौकरी देनी है और एजुकेशन का जो सेटअप परिवर्तन करना है या एक सर्कुलर जो सिर्फ ग्रेड 3 से ग्रेड 2 का रुका हुआ है उसको चालू करना है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट कोई ना कोई ऑप्शन निकालेगी, जो वो 26D हो या कोई अन्य हो, जो वो कोर्ट के द्वारा वो इसको सॉल्व करवाए। तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बैकअप प्लान तैयार किया है, जिसके तहत ही वो विधानसभा सत्र में ये बोल रहे हैं भी हम अप्रैल माह में डीपीसी करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ होगा। साथ ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो गलती करी थी वो गलती अब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करने वाली है। इसका साफ उदाहरण आपको विधानसभा सत्र के दौरान मिला होगा। पिछली सरकार में 5 सालों में कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ और अंतिम रूप से जो ग्रेड 3 की वैकेंसी हुई उन लोगों को उसी टाइम ज्वाइनिंग दी गई, जिससे उनको फ़ायदा हुआ और उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। लेकिन उससे पहले वाली 18 वाली 16 वाली वैकेंसी वाले जो टीचर थे, जो 5-5 6-6 साल नौकरी करने के बाद भी आज भी वहीं पर है, तो उनको उस चीज़ का नुकसान हुआ। वर्तमान गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस वैकेंसी को करने से पहले डीपीसी की जाए, ट्रांसफ़र किए जाएँ, उसके बाद ही नई वैकेंसी निकाली जाएगी, उनका पदस्थापन होगा। और ये करना ज़रूरी भी है इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर ये डीपीसी नहीं करेंगे तो ग्रेड 3 की सीटें खाली नहीं होंगी। अगर ट्रांसफ़र करना है तो डीपीसी करनी होगी, क्योंकि बहुत से ब्लॉक राजस्थान के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर मात्र 1 सीट तक नहीं है। तो ट्रांसफ़र कहाँ पर करेंगे? जब डीपीसी हो जाएगी, सीटें खाली हो जाएंगी, तो ट्रांसफ़र भी सुगमता से हो जाएंगे। तो एक कड़ी बनी हुई है जिसमें पहले जो प्रमुखता है वो डीपीसी की है। डीपीसी होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे और उसके बाद नई वैकेंसी भी भरमार मात्रा में नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगभग पिछले 4 सत्र की डीपीसी बकाया हैं। पाली में पिछले शायद 21-22 की भी अभी पदस्थापन बाकी है, जोधपुर में बाकी है, और 4 सत्रों की तो डीपीसी आयोजित ही नहीं हुई है। तो हर एक सब्जेक्ट की अगर 50% भी निकालेंगे तो बहुत मात्रा में पद खाली हो जाएंगे। तो ये खुशखबरी है सभी दोस्तों के लिए, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि आपको ये पैटर्न समझ में आ जाए कि क्यों ज़रूरी है डीपीसी करना, और डीपीसी होगी तभी ट्रांसफ़र होंगे। अब कई एडिशनल साथी भी बार बार कमेंट कर रहे हैं क्या एडिशनल आउट होगा, इन होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया भी ये मामला कोर्ट का है, और जब तक कोर्ट इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं लेता तो न तो मेरे कहने से इन हो रहे आप और न मेरे कहने से आप आउट हो रहे। और जो भी साथी मेरे वीडियो पे कमेंट करके कहते हैं
या आपस में ही लड़ते रहते हैं एडिशनल नॉन एडिशनल वाले, तो ये कोर्ट का मंच नहीं है। और अपनी भावनाओं को संयमित रखें और एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण दें। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप कोर्ट में जाके लड़िए। और जो मैंने एक बात बहुत सुगमता से देखी है भी, जो कुछ कर नहीं पाते ना, वो अपनी भड़ास कमेंटों पे उतारते हैं। पिछले वीडियो पर भी कई साथियों के कमेंट थे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ। कई लोग जान रहे होंगे भी, अमन ने कमेंट कर दिया, बिल्कुल आईडी ट्रेस तक मैंने करी है, लेकिन मैं फिर भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। लोग तो शिक्षक हैं, लेकिन उनका जो ह्यूमन नेचर है या उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत बुरी है। तो अपने व्यक्तित्व को सुधारें, उसमें फ़ायदा है। लड़ाई कोर्ट की है तो कोर्ट के माध्यम से लड़ें, नियमों और कायदों की लड़ाई होती है। जो आपको अच्छा लगे आप उसको सपोर्ट करिए और उसके साथ रहिए। लेकिन हर एक पब्लिक जो डोमेन है या जिसमें सभी लोग इंक्लूड रहते हैं, वहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो एडिशनल पर मैं बता दूं भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। कई साथियों के ये भी कमेंट होंगे भी, क्या यहाँ पर अगर एडिशनल वालों को डीपीसी में शामिल कर लिया जाए तो क्या हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी? निश्चित रूप से नहीं होगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली। और कई साथी सेकंड ग्रेड के हैं, वो भी पूछ रहे हैं क्या सेकंड ग्रेड में एडिशनल अलाउ है क्या? तो बिल्कुल रूप से नहीं अलाउ नहीं है। 2018 के बाद की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनमें एडिशनल को अलाउ नहीं किया गया है, चाहे वो ग्रेड सेकंड है चाहे ग्रेड थर्ड है। तो जो भी नई तैयारी करने वाले लोग हैं तो वो इन चीज़ों से बचें तो अच्छा है। आप अपने मूल सब्जेक्ट से तैयारी करें और जो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देखते रहें। जब तक फैसला नहीं आता तब तक आपके लिए राह आसान नहीं है। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही अन्य अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।